सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारी होने वाली है IITM BS डिग्री से रिलेटेड, जिसमें कि हम आप लोगों के इस डिग्री से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारी होगी क्वेश्चंस रिगार्डिंग IITM BS डिग्री। तो आप लोगों की जो भी डाउट्स आते थे कमेंट सेक्शन में इस डिग्री से रिगार्डिंग कि भैया हमें ये डिग्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और भी जो भी आपके डाउट्स आते थे प्लेसमेंट, फिर उसके बाद एमटेक फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये हमारी इस वीडियो की पार्ट 1 होगी। इसके बाद एक और पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर आपके कमेंट सेक्शन के डाउट्स इस वाले वीडियो में नहीं आ पाते हैं, देन आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपने डाउट्स। मैं सेकंड पार्ट में उन सारे कमेंट्स को उठा के उसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम आपके सारे कमेंट्स लेके आए हैं जो भी आपने डाउट पूछे थे IITM BS डिग्री से रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने हम फर्स्ट डाउट पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट डाउट हमारा पूछा गया है। एंड भैया अगर कोई स्टार्टअप आइडिया होगा तो क्या IITM सपोर्ट करेगा? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली यस। IITM में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि आपकी स्टार्टअप के लिए ही बनी हुई हैं। अगर आप ये सोसाइटीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, देन आपके पास और भी ऑप्शन है। आप अपने डायरेक्ट प्रपोजल लेके IITM के पास जा सकते हैं, या फिर आप IITM को मेल करेंगे, देन आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, देन आपकी PODs के साथ एक मीट होगी। आपको प्रपोजल अपने PODs को, जो आपके वहाँ के प्रोफेसर रहेंगे, उन्हें समझाना होगा। अगर उन्हें इंटरेस्ट रहा, देन आपको वो सपोर्ट ऑब्वियसली करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा IITM की तरफ से। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने सेकंड कमेंट के ऊपर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। IIT मद्रास का प्लेसमेंट या इंटर्नशिप कैसा रहता है BSc डिग्री का? विदाउट एनी कॉलेज IIT मद्रास डिग्री वर्थ इट रहेगा? आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बता दो प्लीज। तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपकी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की है और BSc के एक दो स्टूडेंट्स की है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, प्लेसमेंट अच्छा खासा ही लगा है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, देन आप प्लेसमेंट अच्छे से उठा ले जाएंगे इस डिग्री में, क्योंकि ये डिग्री आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी डिग्री होने वाली है, क्योंकि ये बूमिंग सेक्टर है आपका डेटा साइंस। तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही डिमांड होने वाली है। तो ये प्लेसमेंट का मैंने बता दिया। प्लेसमेंट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार प्लेसमेंट की वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और एनी कॉलेज, मतलब अगर आप ये डिग्री स्टैंड अलोन कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ, अगर आप ये डिग्री स्टैंड अलोन कर रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस आप इसी डिग्री पे अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लेवल आपका बढ़ते जाएगा, जैसे फाउंडेशन में है तो फाउंडेशन में टफनेस थोड़ी सी कम रहती है, बट जैसे ही डिप्लोमा लेवल में जाएंगे, दोनों डिप्लोमा अपने कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आप अपने BSc डिग्री में जाएंगे, तो टफनेस डे बाय डे इंक्रीज करेगी। तो आपको, अगर आप सिंगल डिग्री कर रहे हैं स्टैंड अलोन, तो आपको फुल्ली फोकस्ड होकर यही डिग्री करनी पड़ेगी अच्छे से। देन आपके प्लेसमेंट अच्छे खासे लग जाएंगे। ओके, आई थिंक इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, स्टडी रूम के लिए अलग से पेमेंट लगेगा क्या? तो स्टडी रूम के लिए अलग से बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लगता है। स्टडी रूम, अगर आप चेन्नई में हैं, अगर आप चेन्नई में रह रहे हैं, देन आप स्टडी रूम का एक्सेस पा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस IITM के कैंपस में जाना होगा। स्टडी रूम में आप जाके खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे आपको खुद से ही पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी होगी। ये आपके लिए और पूरा फ्री है IITM की तरफ से। ओके, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप जाइएगा स्टडी रूम में, देन आप अपने ID कार्ड या फिर एडमिशन लेटर लेके ही जाइएगा कैसे भी। ओके, वरना उसके बिना आपको एंट्री वहां पे वो लोग नहीं देने वाले हैं। तो चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भाई क्या हम IIT मद्रास BS के बाद एमटेक कर सकते हैं क्या? तो यस, आप अपने एमटेक MS, फिर आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, देन आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। हम PhD भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप इसके बाद कर सकते हैं। ये आपकी एक वैलिड IIT की डिग्री है। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आप एमटेक भी कर सकते हैं, एमटेक IIT से भी कर सकते हैं। देन अगर आपको MS करना है तो आप MS भी कर सकते हैं, MS आप फॉरेन से भी कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं, और अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। ओके, बट एक और लॉजिक यहाँ पे, एक और चीज है कि आपको जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एमटेक के लिए,
वहां का एक बार आपको एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। अगर वो बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं देन आप एप्लीकेबल हैं, बट अगर वो आपसे बीटेक की डिग्री बस मांग रहे हैं, बैचलर्स में आपको उन्होंने अगर मेंशन कर दिया है बीटेक डिग्री, देन वहां पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप माइंड में रखिएगा बात को, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कमेंट के। नेक्स्ट कमेंट है हमारा प्रियांशु प्रणव। ये लिखते हैं, भैया अकॉर्डिंग टू यू विच वी हैव टू चूज ऑन ओवरऑल बेसिस, आईआईटी मद्रास और आईआईटी पटना। तो यहाँ पे ये वाला डाउट बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा था, भैया आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी पटना या फिर आईआईटी गुवाहाटी। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट मैं यहाँ पे भी एक बार आपको बता दे रहा हूँ। आईआईटी मद्रास जो हमें डिग्री प्रोवाइड कर रहा है वो हमारी डिग्री 4 इयर्स की हो रही है, और आईआईटी पटना वही हमें जो डिग्री प्रोवाइड कर रहा है वो हमारी 3 इयर्स की डिग्री है। तो अगर आप यहाँ पे आईआईटी मद्रास ले रहे हैं तो आईआईटी मद्रास आपका थोड़ा सा बेनिफिशियल होने वाला है आईआईटी पटना से। आईआईटी पटना मतलब आईआईटी मद्रास आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया डिग्री की रिगार्डिंग। डिग्री में आपका थोड़ा सा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि 3 इयर्स की डिग्री आपको आईआईटी पटना दे रहा है और 4 इयर्स की आपको आईआईटी मद्रास दे रहा है। सेकंड, आप इसके एनआईआरएफ को देख सकते हैं। एनआईआरएफ में भी आईआईटी मद्रास आईआईटी पटना से बहुत आगे है। एनआईआरएफ में मान के चलिए कि फर्स्ट पे ही है आपका आईआईटी मद्रास 5 साल से। तो यहाँ पे आपको एनआईआरएफ का भी थोड़ा सा अच्छा एडवांटेज मिलता है। बट अगर आपको नॉर्थ की एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है देन आप आईआईटी पटना की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको 3 इयर्स की डिग्री करनी है देन आप आईआईटी पटना की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें हैं। अगर आपको आईआईटी पटना से डिग्री करनी है देन आप आईआईटी पटना की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको आईआईटी मद्रास से करनी है तो आप आईआईटी मद्रास की तरफ जा सकते हैं। ये आपकी पूरे इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। क्योंकि आईआईटी पटना कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, वहीं आपको आईआईटी मद्रास डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की मतलब डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस की डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो मैं होता तो आप होते तो कौन सा चूज करते? तो मैं होता तो ऑब्वियसली आपका आईआईटी मद्रास ही चूज करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोटिव आईआईटी से। थैंक यू भैया फॉर दिस अमेजिंग वीडियो, बट मेरा एक डाउट है। मैं सीएससी ब्रांच से बीटेक कर रहा हूँ और मैं गेट सीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। करंटली फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे ये बीएस प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो मुझे ये करना चाहिए या नहीं? बिकॉज बीटेक सीएससी गेट सीएससी बीएस इन डेटा साइंस का 70% 80% सिलेबस सेम रहता है, अगर शायद मैनेज हो जाए देन। तो अगर आप पहले से ही बीटेक परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, सीधी मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप अपने बीटेक और एमटेक को मतलब बीटेक और गेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है देन ऑब्वियसली आप इस डिग्री को मैनेज कर सकते हैं। और आपका ये जो सिलेबस है, सिलेबस तो थोड़ा सा पहले सेम होगा बट लास्ट में बीएससी डिग्री और बीएस डिग्री में थोड़े से आपके सिलेबस डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टिव कोर्स आपको लेने होते हैं, तो वहाँ पे आपके थोड़े से सिलेबस डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर है कि आपके पास अगर टाइम बच रहा है और आपको लग रहा है कि यस मैं कर लूंगा इस डिग्री को, तो आप ऑब्वियसली इस डिग्री को ले सकते हैं। डुअल डिग्री भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और आप गेट सीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं देन ये आपके लिए गेट में थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है फर्स्ट अगर मतलब अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको थोड़ा सा अभी लगेगा कि मैं बीएस डिग्री भी एक साथ में कर लूं, दोनों डिग्री मैं साथ में कर सकता हूँ। बट आप थोड़ा और टाइम लीजिए सोचने में, क्योंकि जैसे कि आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका वो वाला भी बीटेक का भी कोर्स थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तब उस टाइम आप एक बार सोच लीजिएगा कि आप बीएस डिग्री भी साथ में कर सकते हैं, आपके पास टाइम बच रहा है या नहीं। ओके, तो अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप ऑब्वियसली कर सकते हैं बीएस डिग्री भी साथ में। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन टर्म? तो आईआईटीएम में एक टर्म का ड्यूरेशन 4 मंथ्स का होता है। आपके यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स होते हैं 4 4 मंथ्स के, तो 4 3 या 12। ओके, तो आपके ये पूरे एक ईयर में आपके 3 टर्म्स होते हैं 4 4 मंथ्स के। तो आई थिंक आपका ये आंसर आपको मैंने बता दिया है कि आपके 4 मंथ्स के टर्म होते हैं एक टर्म। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया जिन बच्चों का प्लेसमेंट लग चुका है वो लोग 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट किए थे क्या? तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है कि वो लोग 4 इयर्स की डिग्री नहीं कंप्लीट किए हैं। वो आपकी डिप्लोमा, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट थे दोनों डिप्लोमा कंप्लीट किए, उसमें के कुछ स्टूडेंट्स थे, और आपके जो बीएससी डिग्री के कुछ स्टूडेंट्स थे वो भी आपके वहां पे हैं।
बीएससी के आपके 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं और आपके डिप्लोमा के भी वहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप में। और ज्यादातर मैंने जो वहाँ पे बताया है कि ज्यादातर बच्चों की वहाँ पे इंटर्नशिप ही लगी है, जॉब्स थोड़े कम देखने को आपको वहाँ पे मिलेंगे। और मैंने एक और चीज उसमें बताई थी कि वो जो प्लेसमेंट का डेटा है उसमें आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व है। ये ऐसा नहीं है कि बस आईआईटीएम बेस्ड डिग्री की प्लेसमेंट, उसमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी है। तो 3-4 चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी, आपको माइंड में रखनी होगी। वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का डेटा है, मतलब डिप्लोमा दोनों जो कंप्लीट कर चुके हैं और बीएससी डिग्री में जो है प्रेजेंटली, उनका वो डेटा था। उसमें आपके ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स भी थे और ज्यादातर बच्चों की इंटर्नशिप लगी थी। मैंने उस वीडियो में बताया, अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो आप एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। ओके, मैंने ये भी आंसर कर दिया। बीएस डिग्री का डेटा शायद कुछ टाइम में ये लोग अभी फिर से अपलोड करेंगे, क्योंकि मैंने उसके बाद भी एक बताया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आपके फॉरेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं बीएससी डिग्री के बाद अपने एमएस को करने। ओके, तो आई थिंक डेटा जल्दी ही रिलीज हो जाएगा प्लेसमेंट का भी, 4th ईयर वालों का। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया क्या हम आईआईटी मद्रास की नियर पीजी लेके आईआईटीएम की लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं डेली? प्लीज रिप्लाई कर दो। तो आईआईटीएम के पास आप मतलब पीजी लेके या फिर हॉस्टल होटल तो नहीं कह सकते, हॉस्टल लेके आप वहाँ पे स्टडी तो कर सकते हैं, बट स्टडी रूम में स्टडी कर सकते हैं। आपको लाइब्रेरी के लिए एक बार जाके परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ के जो लाइब्रेरियन रहते हैं उनसे। ओके, तो यस आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं, बट आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन वो लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स को दे ही देते हैं। ओके, और यही चीज है आपकी कि आप यहाँ पे स्टडी रूम एक्सेस कर पाएंगे। आप जाके अगर पास में आप रह रहे हैं, पीजी लेके रह रहे हैं, तो आप कैंपस को एक्सप्लोर करिए। वहां पे आप जाके क्लासेस तो नहीं कर पाएंगे, बट आप वहां पे जाके स्टडी रूम में स्टडी करिए अच्छे से। ओके, लाइब्रेरी की भी आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगी, बट आपको थोड़े से परमिशन लेने होंगे, थोड़ा सा आपको लेटर लिखना होगा उनको, देन आपको एट लास्ट परमिशन भी दे देंगे। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया बीएस स्टूडेंट क्या सारे फेस्टिवल में एंजॉय कर सकते हैं आईआईटीएम में? तो यस, एंजॉय कर सकते हैं। आपको जाना होगा, आपको बस वहां पे पे करना होगा। मेन थिंग है, आप किसी भी आईआईटीज में जाके एंजॉय कर सकते हैं। आप आईआईटी मद्रास के शास्त्र हो गया, देन आपका सारंग हो गया, और भी आपकी बहुत सारे टेक फेस्ट होते हैं और ऐसे कल्चरल नाइट्स होते हैं, आप उसमें भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। बट आपको एकोमोडेशन का पे करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस वहां पे पे करने पड़ेंगे। तो यस, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये वाला भी डाउट आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है, ब्रो आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ आईआईटीएम बीएस डिग्री, कैन आई ज्वाइन क्लब्स लाइक फाइनेंस एक्सेट्रा इन आईआईटीएम? तो यस, आप वहां पे क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके क्लब्स हो गए, सोसाइटीज हो गई आपकी, आप ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटीएम में। ओके, क्लब्स और सोसाइटीज की आपका जो ऑफिशियल मेल होगा उस पे आपके मेंबरशिप के फॉर्म्स आते होंगे। अगर आपको भरना है तो आप वो फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं। आपके यहाँ पे ट्रैवल क्लब हो गए, ट्रैवल क्लब के अलावा आपके यहाँ पे सोशल वेलफेयर क्लब्स हो गए, देन उसके आपके सिंगिंग या म्यूजिक वाले क्लब हो जाते हैं, स्पोर्ट्स के आपके क्लब हो जाते हैं। आपके बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। इन आईआईटीएम इवेंट्स लाइक सारंग शास्त्र का भी इसका तो अलग से आता है। देखिए, इसमें ये यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज हो गई। आपकी जो क्लब्स और सोसाइटीज हो गए वो आपके आईआईटीएम बीएस डिग्री में आते हैं और आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप सारंग और शास्त्र की बात करेंगे तो इसके लिए वो अलग से बैठाते हैं। मतलब जैसे ही होने वाला रहता है हमारा ये फेस्ट, ये आपकी दोनों फेस्ट है, तो आपके जो फेस्ट होने वाले रहेंगे उसके 6 से 7 महीने पहले कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम आता है। तो आप उसके थ्रू सारंग और शास्त्र में कैंपस एम्बेसडर बन के इन सारे क्लब्स को, मतलब क्लब्स तो वहां पे नहीं रहते हैं, एक ड्रामा क्लब रहेगा वो आपके मेन कैंपस तो नहीं, बीटेक वालों का वो आपका ड्रामा क्लब रहता है, सिंगिंग वाला रहता है, और ऐसे कुछ क्लब्स रहते हैं। तो आप उन सबको, बीटेक वालों के क्लब्स नहीं ज्वाइन कर सकते, आप बीएस वालों के क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सारंग में और शास्त्रा में जाना है तो आप कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। एक बार और मैं आपको क्लियर लैंग्वेज में बता देता हूँ। आप आईआईटीएम बीएस डिग्री के सारे क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारी सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हैं। बीटेक वालों के आप कोई भी क्लब्स, कोई भी सोसाइटीज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सारंग और शास्त्रा में कोई भी क्लब में जाना है, ज्वाइन करना है, देन आप कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के थ्रू वहां पे जा सकते हैं एज एन वॉलेंटियर। ओके, तो आई थिंक ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया एडमिशन के बाद क्लासेस कहाँ पर होंगी, होम या फिर सेंटर्स? सेंटर पे आपके बस एग्जाम्स होते हैं, आपकी सारी क्लासेस घर से ही चलेंगी। ओके, तो आपकी सारी क्लासेस घर से ही होने वाली है। सेंटर पे आपके बस क्विज 1 एंडम और क्विज 2 आपके एग्जाम्स होंगे। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई ये 3 फेस्ट 4 साल के हैं या फिर हर साल 3 फेस्ट? तो हर साल यहाँ पे 3 फेस्ट होते हैं। हर साल यहाँ पे 3 फेस्ट होते हैं। एक आपका मरगज्जी होता है, देन आपका एक पैराडॉक्स होता है, परगज्जी मतलब मरगज्जी इन पैराडॉक्स होता है, और आपका एक पैराडॉक्स ऑफलाइन होता है। तो दो आपके ऑनलाइन होते हैं और आपका एक ऑफलाइन फेस्ट होता है आईआईटीएम में। ओके, तो यही चीज है, आपके यहाँ पे एक साल में 3 फेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी आपकी बीटेक के सारंग हो गया, शास्त्रा हो गया, ऐसे आपके बीटेक के फेस्ट चलते रहते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन वी प्ले स्पोर्ट्स इन आईआईटीएम कैंपस? तो अगर आप फेस्ट के टाइम जा रहे हैं देन आप वहाँ पे प्ले कर सकते हैं, आप अपने स्पोर्ट्स वहाँ पे खेल सकते हैं। क्योंकि फेस्ट के टाइम आपका यहाँ पे क्रिकेट होता है, देन आपका क्रिकेट के बाद आपका कैंपस रन होता है, एक मैराथन होता है, बैडमिंटन होता है, वॉलीबॉल होता है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो आप फेस्ट के टाइम ये सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे पूछेंगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आईआईटीएम में जाके आप नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीटेक की अलग से टीम होती है, तो वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप उन लोग में जाके खेलें। ओके, और यहाँ पे एक और चीज है, स्पोर्ट्स सोसाइटीज अगर आपके आईआईटीएम बीएस में अच्छी कोई आ गई, देन आप स्पोर्ट्स सोसाइटीज के थ्रू जाके कहीं ना कहीं खेल सकते हैं। ओके, आई थिंक इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया, आप फेस्ट के टाइम खेल सकते हैं, बट ऐसे नॉर्मल बेसिस पे आप नहीं जाके खेल सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर क्या बीएस डिग्री वाले सिर्फ यही टी शर्ट खरीद सकते हैं या फिर कॉलेज में जाकर जो नॉर्मल आईआईटी मद्रास की टी शर्ट और हुडी है वो भी खरीद सकते हैं? तो आईआईटी एमबीएस वाले आईआईटी एमबीएस की टी शर्ट पहन सकते हैं, बस यही चीज है। आप आईआईटी एमबीएस की टी शर्ट पहनिए, और आईआईटी मद्रास उस पे लिखा है, बीएस लिखा है, उससे क्या ज्यादा मतलब है? क्योंकि यहाँ पे ये लोग भी हमें आईआईटी एमबीएस स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। आईआईटी मद्रास वाले हमें आईआईटी एम बीएस आईआईटी मद्रास के बीएस स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो आप आईआईटीएम बीएस डिग्री की टी शर्ट पहनिए, क्योंकि ये सारी चीजें अभी थोड़ी मेरे नॉलेज में भी आई थी और मुझे फेस भी करनी पड़ी थी। आईआईटीएम बीएस डिग्री की आप टी शर्ट पहनिए, आप आईआईटीएम बीएस का ही हर जगह नाम लगाइए, आईआईटी मद्रास का बस नाम मत लगाइए। ओके, आईआईटीएम मतलब आईआईटी मद्रास का नाम लगाइए, बट बस सिर्फ आईआईटी मद्रास का नाम मत लगाइए, आईआईटीएम के साथ बीएस डिग्री को भी अपने ज्वाइन रखिए उसमें। तो आप आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री की अगर टी शर्ट पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट आप आईआईटी मद्रास की भी कैजुअल टी शर्ट्स हुडीज भी आप पहन सकते हैं, ऐसी कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन लिमिटेशंस नहीं है। तो आप यहाँ पे हाँ पहन सकते हैं, बट अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई एम अनुज कुमार ने पूछा है। तो यहाँ ये है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और आईआईटी के प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कैसे मैनेज करता है, प्लीज एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सारी स्टडीज आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी, मैथ्स भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, आपका इंग्लिश हो गया इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, देन उसके बाद आपका सीटी हो गया, पाइथन हो गया। जैसे जैसे आप फाउंडेशन लेवल में, तो आपके सारे कोर्सेज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो वैसे आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अगर आपको वहां पे समझ नहीं आते तो आपके डाउट सेशंस होते हैं, आप डाउट सेशंस में भी टूटी फूटी इंग्लिश में भी आप प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, वो लोग आपका क्लियर कर देंगे डाउट। तो यहाँ पे आई थिंक हिंदी वाले स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम मैनेज नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें देन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटीएम दोनों का फॉर्म भरना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आईआईटी गुवाहाटी में बीएस डिग्री कर रहे हैं देन वो भी अच्छा है, अगर आप आईआईटी मद्रास में बीएस डिग्री कर रहे हैं देन ये भी अच्छा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको दोनों फॉर्म्स भरने जरूरी हैं। दोनों फॉर्म भर के भी आप क्या करेंगे, आपका कोर्स जो है और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और आप लास्ट में जाके एक ना एक प्रोग्राम छोड़ ही देंगे। तो उससे अच्छा है आप पहले से ही एक प्रोग्राम पे फोकस करिए, एक ही प्रोग्राम के साथ रहिए, क्योंकि फाउंडेशन में थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, बट जैसे ही आप डिप्लोमा और बीएससी में जाएंगे तो आपको आपकी टफनेस बढ़ती जाएगी।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी मद्रास दोनों में से किसी एक ही कोर्स को ज्वाइन करिए और ज्यादा कोर्सेज आप मत ज्वाइन करिए, एक ही पे अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से प्लेसमेंट उठाइए एक ही से। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय आईआईटीएम बीएस डिग्री प्रोग्राम। तो यस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है देन आपको यहाँ पे 50% की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। अगर आपकी 75 मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, सॉरी 1 लाख से अगर आपकी फैमिली इनकम कम है देन आपको 75% की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है यहाँ पे आईआईटी मद्रास में। ओके, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपना देना होगा, अपने फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने अपलोड किया है, तो आप एक बार वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। उसी फॉर्मेट में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, तो स्कॉलरशिप का मैंने बताया है, बहुत बार मैंने वीडियोस में भी बताया, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। अगर वहां आप नहीं चेक करना चाहते हैं तो साइट पे भी अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है, आप जाके साइट पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंकित गुप्ता का, भैया आईआईटी मद्रास से बीएस डिग्री ऑनलाइन लेना कैसा रहेगा, प्लीज बताइए, एंड प्लेसमेंट लगती है कि नहीं, एंड ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को प्रॉपर आईआईटीएन टैग मिलता है या नहीं, प्लीज बताइए, एंड कैंपस में जाना अलाउ कब होता है। तो कैंपस में आप फेस्ट के टाइम्स जा सकते हैं, फेस्ट होता है आपका। देन उसके बाद आपकी जो एक्टिविटीज होते हैं, एक्टिविटीज इन सेंस ऑफ आपके वहाँ पे कुछ सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स के लिए आपको ऑफिशियल मेल पे मेल आ जाएगा, तो आप सेमिनार्स के लिए जा सकते हैं, आप अपने फेस्ट के लिए जा सकते हैं, इन सारी चीजें के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास आईडी कार्ड है देन आप कैंपस को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, कैंपस में आप सिर्फ घूम सकते हैं। और वहाँ की जो कैंटीन्स होते हैं, कैंटीन्स मेस नहीं, कैंटीन्स जो होते हैं आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं, बट इससे ज्यादा आप कैंपस में नहीं जा पाएंगे। ओके, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को प्रॉपर आईआईटी, यस आपका यहाँ पे ऑनलाइन टैग तो अब हट चुका है, तो ऑनलाइन अब आपका ये नहीं रहा, तो आप इसको ऑनलाइन हटा के ये भी अब आईआईटी मद्रास वाले भी अब इसको हाइब्रिड कोर्स का दर्जा दे चुके हैं, हाइब्रिड कोर्स अब इसको बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर आईआईटीएन का टैग मिलेगा, आपको आईआईटी मद्रास का एलुमनाई भी बनाया जाएगा। अगर आप पूरी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं आपको एक पर्सनल ईमेल भी दिया जा रहा है। ओके, तो सारी चीजें आपकी एक प्रॉपर आईआईटीएन वाली होने वाली है। और ऊपर था भैया आईआईटीएम से बीएस डिग्री लेना कैसा रहेगा, तो आप यहाँ से बीएस डिग्री कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होने वाला है इस प्रोग्राम का, और आने वाले टाइम में डेटा साइंस आपका बहुत ही बूमिंग फील्ड होने वाला है। ओके, तो आप इस डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया आईआईटी मद्रास के लेक्चर कौन से लैंग्वेज में रहेंगे। तो आपके आईआईटी मद्रास के लेक्चर पूरे प्योरली इंग्लिश फॉर्म में रहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है शायद, क्योंकि यहाँ पे 6 आवर्स पहले के मैंने कमेंट उठाए जो कि मैंने कमेंटी में पोस्ट किया था। ओके, तो आइए चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भैया मेरा जेई मेंस लो स्कोर है और मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं प्राइवेट में एडमिशन लूँ या फिर बीएस का कोर्स कर लूँ। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने से अच्छा है आप आईआईटीएम बीएस डिग्री की ओर ही पूरा फोकस अपना करिए, और इसी डिग्री को आप कैसे भी करके कंप्लीट करिए, क्योंकि प्राइवेट में आप एडमिशन लेंगे तो फिर वर्थ ऑफ मनी और टाइम नहीं होने वाला है वो आपका कैसे भी करके। अगर आप यहाँ पे पूरा फोकस करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा 4 इयर्स के बाद। ओके, क्योंकि मैंने बीटेक और उस वाले कंपैरिजन वीडियो में बताया है, अगर आप टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस में हैं देन आप श्योरली उस पर फोकस कर सकते हैं। बट अगर आप टायर 3 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है देन आप टायर 3 कॉलेज छोड़ दो, छोड़ के आप इस डिग्री में आ जाओ। इस डिग्री का फ्यूचर क्योंकि बहुत ही अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप टायर 3 अगर कॉलेज आपको मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं, देन डोंट गो फॉर इट, आप इस डिग्री की तरफ जाइए। ये डिग्री आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाली है आने वाले टाइम में। बट यही एक चीज है कि आप अगर इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर रहे हैं तो आपको कैसे भी इस डिग्री को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा में जाके दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करके या फिर बीएससी डिग्री में डिग्री को अगर छोड़ते हैं देन आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि 2 डिप्लोमा करके छोड़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा इस डिग्री का। छोटे मोटे आपको इंटर्नशिप मिल जाएंगे बट आपकी एक डिग्री प्रॉपर नहीं रहेगी। तो आपको अच्छे से एकदम फोकस के साथ इस डिग्री को कंप्लीट करना है, देन आप इस डिग्री को कर सकते हैं। ओके, आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मत जाइए, आप इसी डिग्री को अच्छे से स्किल्स के साथ अच्छे से मेहनत करके इस डिग्री को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की 2 कमेंट्स थे तो मैंने उन्हें भी पिक कर लिया है। बीएस डिग्री लेके नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं।
इस कमेंट का रिप्लाई मैं लास्ट में करता हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आदित्य टीआरएच ने जो यहाँ पे लिखा था, भैया बीएस डिग्री से हम आईटी कंपनीज के प्लेसमेंट के लिए अलाउड होंगी लाइक अमेजोन, फेसबुक? तो यस, आप यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, देन आपका एआई इंजीनियर, इन सारे पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी कंपनीज आ रही है आईटी मद्रास में, देन आप इन कंपनीज में अच्छे से आराम से जा भी सकते हैं अगर आपकी सीजीपीए और आपकी स्किल्स अच्छी हैं देन। तो मेन थिंग मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ, आप अच्छे से 8 सीजीपीए के ऊपर अपने सीजीपीए रखिए और अपनी स्किल्स को एकदम स्ट्रांग कर लीजिए, लैंग्वेज अच्छे से आप पढ़ जाइए, और जो भी आपको फील्ड चूज करनी है आप उस फील्ड में एकदम मास्टर बन जाइए। ओके, देन आपके प्लेसमेंट अच्छे अच्छे कंपनीज में, एमएनसीज में हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम भी प्लेसमेंट हमें 25 टू 35 एलपीए की देखने को मिल रही है, जो कि आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। और इंटर्नशिप की अगर हम बात करते हैं, इंटर्नशिप भी स्टूडेंट्स अच्छी उठा ले रहे हैं। 2 डिप्लोमा के बाद 18 से 20, 22, 25 के तक इंटर्नशिप उठा चुके हैं स्टूडेंट्स अपने दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे इन सब कंपनीज में आपकी जॉब लग जाएगी, बस आप अपने स्किल्स पे फोकस करिएगा देन। ओके, तो आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। बीएस डिग्री लेके नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं या नहीं? तो फॉरेन की बात मैं पहले करता हूँ। यहाँ पे फॉरेन में बीएस डिग्री करके, क्योंकि फॉरेन में बीएस डिग्री ही होती है, तो फॉरेन में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बीएस डिग्री को करके वहां पे इंजीनियर तो लगा लेते हैं। अब इंडिया का नहीं पता मुझे, इंडिया में भी आप लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इंजीनियर नहीं लगा सकते अपने डिग्री के आगे। बट एक चीज है, आप इन सारी कंपनीज में, अमेजोन हो गई, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सारी कंपनीज में आप सेलेक्ट हो जाइए स्किल्स के बेस पे, देन आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट फॉरेन में स्टूडेंट्स लगाते हैं, वहाँ पे फॉरेन में जैसे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा लेते हैं बीएस डिग्री के, क्योंकि वहाँ पे बीएस डिग्री और बीटेक डिग्री दोनों इक्विवेलेंट हो जाती है। यहाँ पे वो कोई भी डिफरेंस नहीं देखते हैं, क्योंकि फॉरेन में आपकी ज्यादातर बीएस और एमएस चलता है, इंडिया में आपका बीटेक और एमटेक चलता है। तो यस, मेरे हिसाब से आप यस लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई लिमिटेशन फाउंडेशंस नहीं है। ओके, बट अगर इस क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत दिया है तो आप आके कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और पार्ट 2 में इस कमेंट के नीचे जितने भी डाउट्स आएंगे, या फिर जितने भी कमेंट्स के नीचे डाउट्स आएंगे और सारे वीडियो के, मैं उन सारे डाउट को लेके आपका पार्ट 2 भी एक बार बना दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सारे क्वेश्चंस के अलावा भी, देन आप मुझे फील फ्री, आप आगे कमेंट सेक्शन इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा उस ग्रुप को भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।